टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन क्या हुआ है वो देखिए इन तस्वीरों में। ये जो आप देख रहे हैं ये सब मलबा है जो बादल फटने की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आया है। और देखिए इसमें आपको ये जो दिख रही है ये मकान दुकान है और इनको देखिए पूरे मकान या जो भी इमारतें हैं वो पूरी तरह से उसमें दबी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं ये सब वो मलबा है जो बड़े बड़े पत्थरों के साथ कीचड़ जिसमें पानी है और मिट्टी है वो ऊपर से बहकर नीचे आई है। और जिस तेजी से बहकर आई देखिए इसको देखिए आप, इसके ऊपर तक आपको देख सकता है, इस इमारत के ठीक ऊपर तक आपको दिख रहा है कि यहां तक इसके मलबा आ चुका है। इस इमारत को देखिए आप, तो पूरी इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है, बह गई है उसके साथ या फिर वो पूरी तरह से इस मलबे में दब गई हैं। लेकिन जो देखिए ये जो तस्वीर है चपेट में आए हैं और सबको ऊपर से होता हुआ देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है, यहां तेजी से ऊपर से आता है ये देखिए मलबा। और उसके बाद इसके रास्ते में ये एक स्ट्रीम है और इसके दोनों तरफ मकान या घर मौजूद हैं और इस तरह से देखिए पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है जब तेजी से नीचे की तरफ आता है। और इसके आसपास के जो भी इमारतें हैं उसको अपने साथ या तो बहा के आगे ले जाता है या फिर उसकी देखिए यहाँ ये देखिए ये इमारत पूरी तरह से उसकी चपेट में आ जाएगी क्योंकि ऊपर से इतनी तेजी से ये एक स्ट्रीम है। और देखिए ये एक स्ट्रीम है और इसके दोनों तरफ इमारतें बनी हुई हैं और जब तेजी से ऊपर से ये आता है मलबा वो तेजी से नीचे आने के बाद इन दोनों तरफ की इमारतों को अपनी चपेट में ले लेता है। और यही हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद थे अभी वो भी चिंता जाहिर कर रहे थे कि दरअसल हमारे साथ उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुबोध उनियाल जी, क्या आपको फिलहाल प्राथमिक जानकारी मिल रही है धराली से जुड़ी हुई, क्या स्थिति है वहां पर लोगों को लेकर? काफी नुकसान की सूचना है और जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ है और क्लाउड बस्ट होने के बाद जिस तरह से दिख रहा है कि एक भयावह दृश्य कि वो कई मकानों को होटल्स को बहाता बले गया, तो इससे आंकड़ों पर अभी केवल सोचा जा सकता है, पूरी रिपोर्ट आने के बाद भी बताया जा सकता है। फिलहाल SDRF, NDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो पुलिस प्रशासन की टीम है वहाँ पर तुरंत वहाँ के लिए मूवमेंट उन्होंने कर दिया है। मुख्यमंत्री जी भी तिरुपति में थे, वहाँ से लौट के आ रहे हैं। तो किस तरह से ये बहुत भयानक दुर्घटना हुई है और इस समय हम अपने धर्म और कर्तव्य जो सरकार का होता है उसका लेकर के सरकार निश्चित रूप से अलर्ट मोड पर आकर काम करना चाहती है कि आखिर जिस तरह से आज जो घटना हुई वहाँ पर अच्छा था कि आज ऑफिस स्कूल भी सारे बंद किए गए थे इनिशियली, तो इस कारण मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है काफी जानमाल का नुकसान होने का संभावना है। जी हाँ, क्योंकि जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है सब वो तो दिखाई दे रहा है सुबोध जी, लेकिन लोगों को लेकर क्या कोई और जानकारी मिल रही है? लापता लोगों को बारे में या कोई घायल हो उनके बारे में कोई संख्या अभी तक सामने आई है? कोई संख्या ऐसी नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों से बात की है तो उन्होंने कहा जरूर उनका कहना है कि कम से कम जो नुकसान है वो जिस तरह से लोग आगे भाग रहे थे उनका काफी संख्या वो बता रहे हैं कि इसमें काफी नुकसान होने की संभावना है। यानी आप ये बता रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई, अगर वही आप हमारे साथ साझा करें, क्या हुआ दरअसल जब ये बादल फटा? तो बादल फटने के बाद देखिए सडनली बादल फटा, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो वॉल्यूम बहा के ले गया, वो तो दिख रहा है। जी हाँ। नहीं, वो इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचा वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या लोग अलर्ट हो पाए थे या स्थानीय लोगों का अनुमान है? जी सुबोध उनियाल जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि इस वक्त तस्वीरें देखकर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि नुकसान ज़्यादा है। स्थानीय लोगों से जो बात हो रही है उसमें भी वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए इस वक्त सेना की तरफ से बयान भी दिया जा रहा है कि वहाँ पर आईबैक्स के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ये लगातार यही कह रहा है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लोगों के बारे में जो कहा जा रहा है कि कुछ लोग लापता हैं तो वो जानकारी भी जुटाई जा रही है। अभी तक कोई संख्या सामने नहीं आई है क्योंकि अभी भी बहुत से जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है और इस वक्त प्राथमिकता इस बात की है कि लोगों को सबसे पहले बचाया जाए। हमारे साथ आनंद शर्मा जी लगातार बने हुए हैं जो अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के। आनंद जी, हमारे साथ इस बीच हरीश रावत जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हरीश रावत जी, ये एक बड़ी आपदा धराली में उत्तरकाशी में आई है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आपकी भी क्या स्थानीय लोगों से कुछ बात हुई है? क्या कोई जानकारी आपको, आपके पास क्या कुछ आपको मालूम हुआ है?
ये जो सीर नाला है एक प्रकार का, नदी भी नहीं है, वैसे नदी कहते हैं उसको, उसमें ये सैलाब आया है और उसमें धराली गांव को पूरा, अब कितना हिस्सा उसका बहा है। धराली गांव तो थोड़ा ऊंचाई पे है मेरा समझ से, गांव का जो मेन गांव है उसको तो नुकसान नहीं, लेकिन जो एक्सटेंशन है, होम स्टेज बनी हुई है, होटल्स बने हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। और एक छोटा सा बाजार है, वो बाजार तो मेरी समझ से पूरी तरीके से साफ हो गया है। और अब ये पता नहीं चल रहा है, बाजार में दिन के वक्त की बात है, गांव के लोग आते हैं सामान वामान खरीदने, कितने लोग थे, और वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण काम में जो लोग लगे थे। अब ये सारी जानकारियां जो है प्रशासन से मिलेंगी, मगर मुझे चिंता हो रही थी नीचे हरसिल एरिया की, लेकिन इतना वो गंगा नदी में आ गया है जो है, तो उसमें वहां तक खतरा नहीं है, मगर धराली और उसके आसपास जो है बड़ा नुकसान हुआ है। एक प्राचीन मंदिर है, मैं मंदिर को लेकर, शिव मंदिर है, उसको लेकर के भी चिंतित हूँ। हमारा ऐतिहासिक मंदिर है जी जी हाँ, क्योंकि जो वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिर तक भी शायद मलबा आया है। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। हरीश जी, लेकिन जो आप भी बता रहे हैं और ये बात भी हम कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट से कि जो गांव है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है, लेकिन ये जो नाला है या जो पानी का स्ट्रीम दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, उसके आसपास इमारतें बनी हुई थी ये, और यहाँ पर होटल, होम स्टेज ये तमाम थे, बाजार था एक, उसकी वजह से भी क्या नुकसान ज्यादा हुआ है बादल फटने की वजह से जब मलबा नीचे आया है? होम स्टे और जो मकान इत्यादि बाजार बना हुआ है वो गंगा जी के किनारे बना हुआ है, भागीरथी के किनारे बना हुआ है, और ये सीध तो ऊपर से पहाड़ी से आता है नाला। इसमें पहले भी आया है सैलाब जो है, इस बार जबरदस्त सैलाब आया है, और उस सैलाब ने ये सब जो है पूरा ढक दिया है। ऊपर कहीं बादल फटने की घटना हुई है, तो ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं हिमालय क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है, हिमाचल में भी है, यहाँ भी, ये विचारणीय प्रश्न है। इसमें राष्ट्रीय शोध जरूरी आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट के समय में हिमालय के लिए मिशन लॉन्च हुआ था क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए। अब आज उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब तक हम हिमालय के लिए, हमको एक सेंट्रल हिमालय के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इन राज्य सरकारों से बातचीत करके, ताकि हम ये जो बढ़ता हुआ तापमान है और यहाँ ये एरिया बहुत वल्नरेबल है जी, तो कमजोर है, ये नया हिमालय है। इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत भी ये कह रहे हैं, और लगातार जिन भी लोगों से हमारी बात हो रही है उनका कहना है कि चिंता सभी व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत भयावह हैं। जिस तरह से नुकसान हुआ है, वो इमारतों को जो नुकसान पहुंचा है वो साफ तौर पर दिख सकता है। ये भागीरथी का एक स्ट्रीम है जो नीचे की तरफ आता है, और इसके दोनों तरफ ये इमारतें बनी हुई हैं जहां पर नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स और होम स्टेज हैं, और इसके अलावा बाजार है एक, जिसे साफ तौर पर ऐसा दिखता है इस वीडियो में कि नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी, यानी धराली गांव के लोगों को लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।